तरुणा, ये एलर्जी और अस्थमा की परेशानी कितने समय से थी आपको? ये मेरे को 6-7 सालों से थी। मतलब मैं छोटी सी थी ना, मतलब 8-9 साल की तब से थी। मतलब बचपन से ही थी? हाँ। ओके, तो क्या क्या प्रॉब्लम इसमें होती थी आपको? मतलब पहले स्टार्टिंग में तो मेरे को मतलब ऐसे भागने से, धूल मिट्टी से इनसे एलर्जी होने लगी, थक जाती थी। और फिर धीरे धीरे करके मतलब सर्दी जुकाम होने लगा जल्दी। फिर धीरे धीरे करके मैंने मतलब आगे डॉक्टर से दवाई ली, उसके बाद में वो असर तो करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे और बढ़ने लगा। फिर मेरे को नजला हो गया, मतलब वो नाक में वो हो जाता है ना, थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता उसमें ही परेशानी हो जाती है आपको? हाँ। फिर उसके बाद में दवाई वगैरह ली, तब भी ठीक नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके सांस भी फूलने लगी। फिर मतलब 6 महीने में फूलती थी, 7 महीने में। फिर ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। फिर मतलब डॉक्टर से पूछा, जब उन्होंने कहा कि मतलब ये एलर्जी है, कि ये दवाई खाओ इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। कंटिन्यू लेनी पड़ती थी वो टैबलेट्स? हाँ। तो उस समय आपको डेली रूटीन में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता था? पहले तो थोड़ा मतलब ऐसे सर्दी जुकाम होता था। सर्दी जुकाम होने के बाद में मतलब है ना, ऐसे धीरे धीरे ऐसे लगता है जैसे सांस फूल रही हो। फिर वो धीरे धीरे मतलब टेबलेट ना खाओ ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। बिना टैबलेट के कंट्रोल नहीं होता? नहीं। ओके, तो हमारे पास आने का क्या कारण रहा और कहाँ से हमारे बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिली थी? अन्य हॉस्पिटल से जाने के बाद मैं ठीक नहीं हो रही थी। जब फिर फोन पे पापा ने सर्च मारा, जब फिर इस हॉस्पिटल के बारे में पता किया, जब हम यहाँ आए, और अब मैं ठीक हूँ। ओके, तो जैसे स्टार्टिंग में ही आपको आराम मिलना शुरू हो गया था या फिर थोड़ा गैप हुआ था उसमें? गैप हुआ था। मतलब स्टार्टिंग में पहले खाया तो मतलब थोड़ा थोड़ा असर हुआ था, फिर भी होता था। मतलब इतनी जल्दी नहीं। स्टार्टिंग में पहले मैंने खाया, पहले की तरह हुआ। फिर दोबारा लिया, तब धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर बीच में जब थोड़े थोड़े दिनों का गैप होने लगा, दिन बढ़ने लगे। मतलब जो टैबलेट आप लेते थे उसमें गैप बढ़ने लग गया था? हाँ। ओके, अब बिल्कुल ही छूट गई। तो जैसे शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा करके ही हुआ, एकदम से अच्छा सा आराम नहीं मिला, तो उस समय आपका ऐसा नहीं हुआ कि ये तो पहले भी ये इसी तरीके से चल रहा था, ये अभी भी ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी वही सिचुएशन अभी है, तो मन नहीं किया कि ट्रीटमेंट बंद कर दूं या फिर स्विच कर लूं, कहीं और दिखा लूं? नहीं, मतलब उन टेबलेट में अलग है। वो मतलब इंग्लिश दवाई है, तो वो जल्दी असर करती है, धीरे धीरे असर करती है। जो पापा ने कहा कई दिन रुक जा, थोड़े दिन ये खा। ओके, तो आपको ये पता था कि होम्योपैथी है तो थोड़ा स्लो रेस्पॉन्स आपको देगी? तो अब ठीक है। जैसे आपने ट्रीटमेंट शुरू किया था तो शुरू में ही आराम आने लग गया था या फिर पहले आपकी परेशानी बढ़ी भी थी? मतलब एक बार आराम तो नहीं मिला था, फिर मैंने मतलब बताया आपको, फिर धीरे धीरे गए 3-4 महीने में असर हो गया था उसका। ओके, मतलब 3-4 महीने। अगर किसी पेशेंट को आराम नहीं लगता है तो उसे वेट करना चाहिए? हाँ, वेट करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो इन दवाइयों से किसी भी टाइप का कोई साइड इफेक्ट आपको लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं? बिल्कुल भी नहीं।